नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप सब लोग होंगे। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम दे रहे हैं और ये जानकारी है उत्तराखंड से संबंधित, यानी उत्तराखंड में एपीएस की वैकेंसी है। आप लोग कई दिन से परेशान हैं इसको लेकर के कि उत्तराखंड एपीएस में हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। आज इससे संबंधित जितनी बातें हैं, जो भी आपके डाउट हैं, सब क्लियर करेंगे। पहले समझ लें, बता दूं इसके बारे में कि एपीएस का जो वैकेंसी अपने उत्तर प्रदेश में चल रही है, ऐसी ही वैकेंसी उत्तरांचल से, उत्तराखंड से सचिवालय से एपीएस की वैकेंसी आने वाली है। और ये हमें कैसे पता चला? वहाँ एक कैलेंडर जारी किया उन लोगों ने, जिसकी अक्टूबर माह में इसकी परीक्षा संभावित है। अक्टूबर में इसकी परीक्षा संभावित है। और अक्टूबर में क्या है, अच्छा अपने यहाँ में और इनके यहाँ में क्या अंतर है वो भी आप देख लो, क्योंकि अपने यहाँ के एपीएस में और इनके में क्या अंतर है सिलेबस में। जिस तरह के अपने यहाँ का सिलेबस है उसका जस्ट उल्टा इनके यहाँ होता है। जैसे अपने यहाँ एपीएस में क्या होता है कि पहले रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद शॉर्ट हैंड होती है और उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होता है। लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं है। इनके यहाँ क्या है, इनके यहाँ सबसे पहले शॉर्ट हैंड होती है। पहले नहीं होती थी, अभी जो इन्होंने नियम चेंज किया है उसके अनुसार सबसे पहले शॉर्ट हैंड होगी। शॉर्ट हैंड और टाइप, पहले टाइपिंग होगी उसके बाद शॉर्ट हैंड। पहला जो पेपर होगा वो पहले होगा टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का, शॉर्ट हैंड टाइपिंग का। आप जब इसमें पास हो जाएंगे तब आपका दूसरा एग्जाम होगा रिटन का, कंप्यूटर और रिटन, ठीक, जो आपका होगा उसके बाद होगा। पहले आपको शॉर्ट हैंड और टाइप पास करनी होगी, उसके बाद आगे एग्जाम में आप जाएंगे। तो अपने यहाँ जो एग्जाम होता है यूपी में, पहले रिटन होता है फिर बाकी चीजें होती है। इनके यहाँ शॉर्ट हैंड पहले होगी। अब इसमें आपका सबसे बड़ा प्रश्न ये है, एक कहीं से कोई टेलीग्राम चैनल से कोई जानकारी मिली है जो आप लोग मुझे दिखा रहे हैं। एक भाई हैं जो शॉर्ट हैंड के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी देते हैं। तो वहाँ से जानकारी निकल के आई कि अदर स्टेट के भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उत्तरांचल वाले में उन्होंने ये बताया कि अदर स्टेट के लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अदर स्टेट के लोग इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते वो देख लो, इसका रीजन बताऊंगा मैं एक एक बात को। 2000 में, सन 2000 में उत्तराखंड बना है और उसके बाद ये वैकेंसी अभी फिलहाल पीछे आई थी 2010 में। उत्तराखंड एपीएस की जो वैकेंसी है वो 2010 में एक बार आ गई है। उससे पहले भी एक बार आई है, जिसमें अगर मैं कहूँ तो मेरे ही पड़ोसी, जिन्हें हम चाचा कहते हैं, राजेश शर्मा जी, वो लगे हुए हैं, मेरे पड़ोसी हैं इसलिए बता रहा हूँ। 2010 में आई है। इससे पहले जब आई है तब भी 2010 में आई थी। तो अदर स्टेट वाले जितने भी लोग हैं कोई भी फॉर्म भर सकता था और लोगों ने भरे भी थे और सेलेक्ट भी हुए हैं। ऐसा नहीं है, सेलेक्ट भी हुए हैं। उसके बाद 2010 के बाद 2015 में आकर के उत्तराखंड सरकार ने अपनी नियमावली को चेंज किया। जो उनकी नियमावली है वो चेंज की। नियमावली को चेंज करने के बाद 2015 में उन्होंने अदर स्टेट वालों को नॉट अलाउ कर दिया। आप अदर स्टेट वाले यहां नहीं जा सकते। अब किस किस में नहीं जा सकते वो देख लीजिए। अब मैं बता रहा हूं, एक एक करके आपको बता रहा हूं। देखिए, जैसे, और वो जो विज्ञापन आप दिखा रहे हैं टेलीग्राम वगैरह पे, वो विज्ञापन क्या है, कहां से आया है, कौन सा विज्ञापन है, सब बताऊंगा। धीरज रखिए। कैसे? देखिए, जैसे वैकेंसी आती हैं, ए ग्रेड की होती है, बी ग्रेड की, सी की और डी की, इस तरह से वैकेंसियां होती हैं। पद जो होते हैं ए ग्रेड में होते हैं, बी, सी और डी। तो ए ग्रेड वाली जो वैकेंसियां हैं, जैसे अपने यहां यूपी में कौन कराता है, यूपीपीसीएस कराता है ना, ए ग्रेड वाली। तो इनके यहां करता है यूके पीसीएस, ये कराता है ना, यूपी की जगह यूके लगना। ऐसे ही बी ग्रेड वाली जो वैकेंसी आएंगी उन्हें कौन कराएगा, यूके पीएससी, ये कराएंगे बी ग्रेड वाली को, बी से सी तक वाली को ये कराते हैं, है ना। तो ये जो ए ग्रेड वाली वैकेंसी है। अच्छा, एपीएस जो है, एपीएस ये बी ग्रेड में आती है, ए में नहीं आती, है ना। ये जो पीसीएस वाली जो फॉर्म आते हैं, इसमें अदर स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म भर सकते हो यदि इसकी वैकेंसी है तो,
पीसीएस वाली वैकेंसी है, आप भर सकते हो, कोई भी स्टेट का हो। उसमें होता है कि यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आरक्षण नहीं मिलेगा, आप सामान्य में जाएंगे, ऐसा है। अब आ जाते हैं बी और सी वाली पर, जिसमें हमारा एपीएस आता है और इसमें आरओ आता है, आरओ आता है, एआरओ आता है, ये पद आते हैं इसमें, ठीक है। ये बी ग्रेड में आते हैं, बी में, सी में नहीं, बी ग्रेड में आते हैं। तो देखिए ये जो इसमें क्या है वैकेंसी का, इसमें ये है फार्म भरने के लिए या तो आप यहां के स्थायी निवासी हैं, इन्होंने जो 2015 में अपनी नियमावली चेंज की है उसमें यह बताया है कि या तो आप उत्तरांचल के स्थायी निवासी हो, ठीक। दूसरी बात, स्थायी निवासी ना हो तो सेवा आयोजन कार्यालय में, सेवायोजन कार्यालय में आपका पंजीकरण होना चाहिए, समझ गए आप। या तो आप स्थायी निवासी हो वहां के, और स्थायी निवासी नहीं है तो सेवायोजन कार्यालय में आपका पंजीकरण होना चाहिए, ठीक। अब आप कहोगे सर हम स्थायी निवासी नहीं है तो पंजीकरण करा लेते हैं, लेकिन पंजीकरण कराने की पहली ही शर्त होती है स्थायी निवास, समझ गए आप मेरी बात। तो आप पंजीकरण भी नहीं करा सकते, ठीक। स्थायी निवासी हैं तभी आप पंजीकरण करा सकते हैं, और पंजीकरण तब कराएंगे जब स्थायी निवासी हैं, ठीक। तो आप इसमें फार्म भरने की, तो अदर स्टेट वाले जो लोग हैं वो अभी तक जो आज तक की इंफॉर्मेशन है, जो अब तक है नियमावली उनकी उत्तरांचल वालों की, वो ये है कि आप फार्म नहीं भर सकते, समझ गए आप मेरी बात। तो कौन कौन फार्म भर सकते हैं भैया, उत्तरांचल के वासी होने चाहिए। अच्छा मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आरओ एआरओ की वैकेंसियां अभी पीछे आई हैं, वहां पे कोई फार्म नहीं भर सका, कोई नहीं भर सका, ठीक है। भरने को आप जबरदस्ती भरते रहो, लेकिन स्थायी निवास और वगैरह वगैरह मांगते हैं। तो ये सिर्फ उत्तरांचल वालों के लिए है, उत्तराखंड वालों के लिए। हाँ, संपूर्ण जानकारी इसकी कब मिलेगी कि कौन भर सकता है कौन नहीं, इसके नोटिफिकेशन से, इसके नोटिफिकेशन से हमें पता चलेगा कि कौन फार्म भर सकता है कौन नहीं भर सकता है। अब मैं आता हूं इस पर कि जो टेलीग्राम वगैरह पे जो वायरल हो रहा है नोटिफिकेशन, वो कौन सा है। वो नोटिफिकेशन या तो है पीसीएस का, समझ गए आप मेरी बात, या तो वो नोटिफिकेशन है पीसीएस का जो अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी आई थी, ठीक, या फिर वो है नोटिफिकेशन 2010 का, समझ गए आप मेरी बात। जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, जो हमारे भाई ने उसने वायरल किया है अपने टेलीग्राम चैनल पर कि फार्म भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं और बड़ी अच्छी वैकेंसी है, तो वो भैया या तो 2010 वाला विज्ञापन वो दिखा रहे हैं, उसके आधार पे बता रहे हैं, या फिर वो पीसीएस वाला दिखा रहे हैं। उन दोनों में ही उसमें लिखा हुआ है नीचे कि यदि आप उत्तरांचल के, उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, ये है। तो वो या तो पीसीएस का विज्ञापन है भैया, या 2010 वाला एपीएस का है। मैंने बता दिया 2015 से नियमावली चेंज हुई और उन्होंने चेंज करके बना दिया कि या तो आप स्थायी निवासी हो या फिर सेवा योजन कार्यालय में आपका पंजीकरण हो, तब आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। अब आप कहते हैं कि हमारे लिए है ही नहीं वैकेंसी, हाँ नहीं है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जब, अच्छा मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हो इसमें, ये पक्का पता चलेगा जिस दिन इसका नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन में आने पर ही पता चलेगा कि क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते हैं, ठीक। अब आ जाइए सिलेबस पर, इसके सिलेबस क्या है, तो ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, ठीक। दूसरी बात, 2000 ये कोरोना काल से पहले ये वैकेंसी आई थी, 17 या 18 में आई है, या 19 में कहीं, शायद 18 में ही आई है, 17-18 में। उस समय 17-18 में आई है, उस समय 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा था, कंप्यूटर डिप्लोमा इन्होंने मांगा था इसमें। और जब ये फॉर्म भर गए थे उसके बाद ये वैकेंसी शायद पूरी हो गई थी, और उसके बाद 1 साल बाद ही इन्होंने फिर नियमावली चेंज की, इसकी उत्तराखंड सरकार ने नियमावली चेंज करके इसमें फिर CCC हो तब भी ठीक, ना हो तब भी ठीक, ये चीज बता दी थी उन्होंने। CCC है तब भी भर सकते हो, नहीं है तब भी भर सकते हो, उसके बाद ये हो गया था, ठीक। तो अब अगर यदि आप उत्तरांचल से हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं, तो आपको शॉर्ट हैंड सीखनी चाहिए। शॉर्ट हैंड आपको अभी से सीख लेनी शुरू कर देनी चाहिए,
यदि आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो। ठीक, आपको शॉर्ट हैंड सीखनी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? पहले शॉर्ट हैंड और टाइपिंग होगी, इसमें जब पास हो जाओगे उसके बाद आपको रिटन कराया जाएगा। और मैं समझता हूं कि 100 के आसपास पद होंगे इसमें, जितने भी हो, 50 हो या 100 हो, ये तो नोटिफिकेशन पे पता चलेगा। ठीक, तो आप लोग यदि उत्तरांचल के स्थायी निवासी हैं तो आप शॉर्ट हैंड कीजिए, लकी चांस है आपके पास। समझ गए? सचिवालय की नौकरी है, बहुत अच्छी, 4200 पे ग्रेड की है, बहुत अच्छी नौकरी है। ठीक, अब आप कहेंगे सर हम तो देहरादून रहते हैं, हम तो अल्मोड़ा रहते हैं, या हम तो नैनीताल रहते हैं, हम कहाँ आए, शॉर्ट हैंड कहाँ करें जाके, वहाँ कहीं होती नहीं। सही बात है, नहीं होती। मुझे लगता है कि देहरादून में भी शायद नहीं होती, होती हो तो कहीं मैं कहता नहीं। और फेमस तो आपका ठाकुरद्वारा ही है। ठीक, अब शॉर्ट हैंड कैसे सीखे? तो जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपनी वीडियो का लिंक भेज देंगे, बेसिक का। बेसिक मतलब वर्णमाला का, वर्णमाला का हम आपको लिंक भेज रहे हैं नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक, आप लिंक पर जाएंगे, सीधे आप वीडियो पर पहुंच जाएंगे, वहां से जाके आप अपना बेसिक क्लियर कर लो। दूसरी बात, बेसिक से अगर आप समझ रहे हैं बेसिक ना क्लियर हो, यूट्यूब से नहीं पढ़ते, तो हमारी क्लास ऐप पर, हमारी क्लास ऐप पर शुरू होने वाली है जल्दी ही। कुछ व्यवधान आ रहे हैं इंटरनेट को लेकर के, जैसे ही वो व्यवधान खत्म होते हैं हम ऐप पर आपको शाम के समय एक क्लास लगेगी, समथिंग 8 बजे अथवा 9 बजे ये क्लास रहेगी। समय जो भी होगा 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक, कोई भी समय हो सकता है, इस समय ये क्लास लगेगी। 0 लेवल से पढ़ाएंगे, बिल्कुल 0 से, वर्णमाला से। ठीक है, वर्णमाला से पढ़ाएंगे आपको, और अक्टूबर तक पक्का आपको कर देंगे, अक्टूबर तक पक्का आपको ट्रेंड कर देंगे हम। अब ऐप में कौन सी है जानकारी, और भी अधिक आपको जानकारी अगर हमसे लेनी है तो जानकारी लेंगे आप इस नंबर पर 7017242799। इस नंबर पे आप जानकारी लेंगे, कोर्स से संबंधित जो भी जानकारी है आप इस पे लेंगे। अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं तब भी आप इस पे जानकारी लेंगे, ऑफलाइन कहाँ आना है, कैसे आना है, वो भी इस पर जानकारी लेंगे। ऑनलाइन क्लास लेनी है तब भी आप इस पर जानकारी लेंगे। अब आप कहेंगे कि ऑफलाइन में ऐसा तो नहीं है, ऐसी क्लास तो नहीं है। देखिए, ऑनलाइन जो क्लास है हमारी ऑफलाइन की तरह ही होती है। कैसे? जैसे फोन पे हम बात करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग नहीं लेते, हमारी जो ऐप है उस ऐप में बच्चे को मैसेज करने की आवश्यकता नहीं होती, सीधे बोल जाते हैं, सर ये वाली चीज़ समझ नहीं आई, तुरंत रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है ऐप में, ये फीचर है। ठीक, और ये शॉर्ट हैंड को देखकर ही लिया गया है। तो यदि आप शॉर्ट हैंड सीखना चाह रहे हैं, आप कहीं भी हैं, भारत के किसी भी कोने पर हैं, आप किसी भी एग्जाम के लिए शॉर्ट हैंड सीखना चाह रहे हैं, तो एक बैच नया स्टार्ट होने वाला है, उसकी जानकारी आप कहाँ लेंगे? इस नंबर पर। बाकी हम जब भी वो क्लास शुरू करेंगे 3 से 4 दिन पहले आपको यूट्यूब पर इन्फॉर्म कर देंगे कि इस दिन से हमारी क्लास शुरू हो रही है। ठीक है, बाकी बेसिक आपको देखना है शॉर्ट हैंड कैसी होती है, डेमो देखनी है, तो आप हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहां पे आप अपना लिंक मिल जाएगा आपको वर्णमाला का, वहां से देखेंगे। तो जो लोग उत्तराखंड के हैं उनके लिए लकी चांस है, आप आराम से सचिवालय में जॉब कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री के पीए बन सकते हैं, पीए के बाद पीएस बन जाएंगे प्रमोशन होकर के, और 4200 पे ग्रेड की नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है, अधिकारी लेवल की। इससे अच्छी नौकरी स्टेनो में नहीं होती है, रिपोर्टर वगैरह की होती है इससे अच्छी नौकरी, लेकिन रिपोर्टर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसमें 160 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन आपको लिखनी होती है, वो ऐसी होती है। इसमें आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति आपकी होनी चाहिए। ठीक, 80 से 100 तक ये होती है। ठीक है, तो यदि आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो आप इसमें लग जाइए। बाकी जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में स्टेनो के पद पे जिन्होंने फॉर्म भरा है वो स्टेनो सीखना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क करें। ठीक है, और यूपी SSSC में स्टेनो के लिए आपने फॉर्म भरा है, तब आप सीखना चाहते हैं, तब भी हमें फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। मुझे लगता है कंफर्म हो गया होगा, जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है वो PCS का है या फिर किसका है, 2010 वाला है। वो इन्फॉर्मेशन गलत है सारी अब तक की। जब इसका विज्ञापन आएगा
तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि कौन सा वाला सही है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब तक जो नियम है और जो कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी कि 2010 में सभी ने फॉर्म भरा था, सबको लिया था। 2015 में उन्होंने अपनी नियमावली में चेंज किया और 2017-18 में जब वैकेंसी आई तो कोई फॉर्म नहीं भर सका। दूसरी बात, ARO की भी वैकेंसी जब उत्तराखंड में आती है तो कोई अदर स्टेट का फॉर्म नहीं भर पाता। ठीक है, क्यों नहीं भर पाता? क्योंकि स्थायी निवासी नहीं होते वहाँ के। ठीक, ये बातें हैं। तो मैं समझता हूँ समझ में बातें आई होंगी, और कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ी चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।